हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कभी आपके साथ फोमो हुआ है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे साथ हुआ है, बहुत सी बारी होता है। और जो लोग बोलते हैं उनके साथ नहीं होता तो शायद वो थोड़ा सा झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं हो ही जाता है यार। मेरे को भी था यार फोमो के, यार स्टार वॉर्स नहीं देखी कभी जीवन में तो मिस आउट ही हो गई यार। अब क्या हुआ यार, कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे? हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोल ही लेते हो, बट इसके ऊपर जब बोलने की बारी आती है कुछ बोलने को होता नहीं। तो मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ यार। तो फिर मैंने मैंडलोरियन तो देखा था, लकीली वो पूरा मैंने इसके सीज़न देख लिए। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि यार ये बोबा फेस्ट भैया जो आ रहे हैं आज, ये मैंडलोरियन जैसी ड्रेस पहन के क्या मैंडलोरियन ही है? क्या मैंडलोरियन को भी बोबा फेस्ट बोला जाता है? ये सब मैंने रिसर्च करी, उसके ऊपर वीडियो बनाया, आपके साथ शेयर किया। और आज इसका पहला एपिसोड बोबा फेस्ट का रिलीज़ हो गया, तो मैंने वो भी देख डाला। और मेरी एंटिसिपेशन ये थी कि बोबा फेस्ट का जो ओरिजिन की स्टोरी है वो मुझे दिखेगी, और कहीं ना कहीं वो मिड वे नहीं शुरू होगी, कुछ मुझे इस तरीके की उम्मीद थी। पर जब ये मैंने देखना शुरू करा तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई साइलेंट वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई डायलॉग नहीं है। पहले 15 मिनट कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ विजुअल्स आते हैं। सम ऑफ द शॉट्स आर वेरी वेरी डार्क। तो आप जब आप ये शॉट्स देखते हो बोबा फेस्ट फेट के, और वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है अंधेरे में, कुछ नज़र ही नहीं आएगा। और स्पेसिफिकली अगर आप मोबाइल फ़ोन पे देखने की कोशिश कर रहे हो इसको, तो जेनविनली आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो आपको बड़े टीवी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा ताकि आपको कुछ सिलवेट्स समझ में आए। बहरहाल ये कहानी ओरिजिन की तो नहीं है, बट मिडवे शुरू होती है बोबा फेट की, जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो एक न्यू बॉस डॉन है ऑफ सम प्लेस। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि टैटूइंग करके एक प्लानट है, वहाँ पर जाके ये बॉस बन गया है। और अलग अलग क्रीचर्स आ रहे हैं, कस्बे के हेड्स आ रहे हैं उसको मतलब रिस्पेक्ट पे करने के लिए, प्रेजेंट्स देने के लिए, जस्ट टू शो कि भैया हम आपके छत्र छाया के अंदर रहेंगे। तो उस तरीके का होता है। और इन बिटवीन जिस तरीके से शुरू होता है वो बोबा फेट की थोड़ी पर्सनालिटी टाइप को डिफाइन करता है कि वो एक्सप्लोरर है, थोड़ा सा डेयरिंग है। कुछ इनिशियल फाइट सीन्स के अंदर ही वो इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो मतलब झपटेगा अगर उसके ऊपर कुछ आँच आएगी तो। और थोड़ा सा ग्राउंडेड भी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अगर कोई बॉस डॉन वॉन बन गया तो लग्जरीज के अंदर रहना चाहता है, वो पैदल भी चल लेता है। तो ये इस तरीके का कुछ दिखाया गया है। और थोड़ा सा बिल्कुल मैंडलोरियंस की तरह नहीं है कि हेलमेट पहन के रखता है, हेलमेट हेलमेट भी वो उतार देता है। कुछ इस तरीके की आपको सेटअप दिखाया जाएगा ताकि आप कैरेक्टर के अंदर पूरा चले जाओ। कुछ उसके साथ बैकेज बैकेज भी है, और वो बैगेज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी ड्रीम्स के साथ लिंक्ड है। और वो ड्रीम्स क्या होती हैं वो आप खुद एक्सप्लोर करना है। कैप्सूल के अंदर वो जाता है रिकवरी के लिए, बहुत टूट फूट जाता है ना, या लड़ता उड़ता रहता है तो टूट फूट जाता है। तो टूटता फूटते में वो कैप्सूल में जाके रिकवर करता है, लेकिन रिकवर करते करते जो उसको ड्रीम्स आती हैं, वो ड्रीम्स के अंदर एक और पैरेलल स्टोरी चल रही होती है। वो स्टोरी क्या होती है वो आप एक्सप्लोर करते हो। उसके अंदर आपको ड्रॉप्स की कहानी, जावास की कहानी भी दिखेगी, जो आपको मैंडलोरियन के अंदर भी दिखे थे, वो उसको कैसे लूट लाट लेते हैं। फिर जो टस्कन रेडर्स हैं उसके अंदर भी कहानी दिखेगी आपको, सैंड पीपल जो बोला जाता है। और ये जो मतलब कबीला टाइप सा कुछ दिखाया गया है, लेकिन अलग प्लानट में दिखाया गया है, जहाँ पर क्रीचर्स भी दिखेंगे आपको। चार हाथ वाला कोई एक मैमल सा भी दिखेगा, तो कुछ फाइट सीन्स भी आएंगे। बट क्या ये इम्पैक्टफुल है, इज़ माई क्वेश्चन। सो जब मैं ये देखा था तो मुझे ऐसा बोला गया था कि स्टार वॉर्स शायद बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके की कोई सीरीज़ है। जब मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ मेड फॉर अ 7 ईयर ओल्ड। बहुत बचकाना है मतलब बिल्कुल ही मतलब वो रोडेंट टाइप से, मैमल टाइप से अजीब अजीब से क्रीचर्स हैं जिसके साथ ये लड़ रहा है। जो थोड़ा सा मैंडलोरियन के अंदर जो सीरियसनेस थी, जो बाउंटी हंटर वाली कहानी थी, वो इतनी ज़्यादा यहाँ उभर के आई ही नहीं कि बोबा फेस है क्या। मतलब वो जो हीरोइज्म से भरी हुई होनी चाहिए, एक बुक है उसके ऊपर, तो उसकी कहानी के अंदर थोड़ा सा वो होना चाहिए था, ग्रेविटी होनी चाहिए थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा लगी नहीं। बाकी बात करते हैं विजुअल्स की, तो विजुअल्स ओके ओके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा पैसे खर्च करे नहीं गए हैं, क्योंकि जैसे डेजर्ट एरिया दिखाया है वो ऑलमोस्ट लाइक अर्थ ही है, तो उसके अंदर कोई इन्होंने कोई वीएफएक्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत समझी नहीं। क्रीचर्स जो हैं वो ओके ओके टाइप से हैं, 3-4 क्रीचर्स अलग अलग तरीके के दिखाए हैं, वो ओके हैं। मतलब नथिंग ग्रेट, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा हमने कुछ बहुत ही विजुअली कोई बहुत अच्छा देख लिया। एक्शन विल डिसअपॉइंट यू, बिकॉज बहुत एक तो कम एक्शन है, और जितना भी है वो बड़ा अजीब सा है। गैजेट्स भी मतलब लल्लू पंजू टाइप्स ही हैं, मुझे इम्प्रेसिव बिल्कुल भी नहीं लगे वो। और एक चेस सीन है जो कि ऊपर छतों पे होता है, एक लड़की होती है वो करती है, जो बोबा फेट की कंपेनियन होती है, वो चेस सीन मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा।
तो मुझे इतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ फर्स्ट एपिसोड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई पाथ ब्रेकिंग कोई सीरीज टर्न आउट होने वाली है, बट आई विल स्टिल गिव इट अ चांस कि मैं देखूंगा इसके सेकेंड एपिसोड तक। अगर मुझे इंटरेस्ट बना तो बना, उसके बाद मैं इसको देखने नहीं वाला। मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सी ही स्टार्ट है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसका पर्पस क्या है, मुझे कैरेक्टर समझ में नहीं आया ढंग से। उसकी बैकग्राउंड भी उन्होंने इतनी ज़्यादा खाली रख दी है। कोई एटलीस्ट अगर आप 2-3 एपिसोड फर्स्ट में ही दिखा देते हो तो हम कंटिन्यूशन में समझ पाते हैं कैरेक्टर। क्योंकि जिन लोगों को स्टार वॉर्स का आगे पीछे का नहीं पता, बोबा फेट के बारे में नहीं पता, उनको अभी भी कुछ नहीं पता होगा फर्स्ट एपिसोड देख के। तो आपने आज रिलीज़ ही क्यों किया एक एपिसोड? तब कर लेते जब आपके पास दोनों एपिसोड होते। तो ये काफ़ी ख़राब स्टार्ट है मेरी समझ के हिसाब से। बाकी आप अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, या फिर यू कैन ऑलवेज पिंग मी सेपरेटली ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ मूवी शूवी।